एन्सेफेलाइटिस का एक अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है दिमाग में सूजन आना। एन्सेफेलाइटिस मतलब दिमाग की सूजन। अब यह दिमाग की सूजन कई कारणों से हो सकती है। अभी तक जितने भी डेटा हमारे पास हैं उसमें ये पाया गया है कि 90 से 95% कारण इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें मुख्यतः वायरल इन्फेक्शन एन्केफेलाइटिस के कारण होते हैं। बाकी 4-5% में कुछ टॉक्सिन्स, केमिकल्स, ड्रग्स या फिर पॉइजन्स वगैरह भी एन्केफेलाइटिस कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में एन्केफेलाइटिस की वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं, उसमें लीची ही एक कारण ना होकर मुख्यतः 3 या 4 कारण हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिससे मृत्यु दर काफी ज्यादा है। अब हम नजर डालते हैं एक एक करके इन कारणों पर। मुख्यतः जो इसमें एक सीजन यानी मौसम का भी अहम रोल है, क्योंकि यह मौतें जून और मई के महीने में ही ज्यादा हो रही हैं। इस महीनों में लू और गर्मी का कहर तो होता ही है, साथ में वातावरण में नमी भी होती है, तो ह्यूमिडिटी और वार्म टेम्परेचर या लू, हीट स्ट्रोक एक अहम कारण है। दूसरा कारण जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नमूनों और रक्त के नमूनों से आया सामने की लीची में एक हाइपोग्लाइसिन ए नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो इंसान के रक्त में मींस ब्लड में और दिमाग में शुगर और सोडियम के लेवल को काफी कम कर देता है। तीसरी बात, वहाँ एक सोशल सर्वे के माध्यम से या एक सामाजिक अध्ययन के से यह उभर कर आई कि वहां पर बच्चे मुख्यतः रात में बिना खाए सो जाते हैं, यानी वो मुख्यतः लीची के सीजन में लीची के सेवन पे ही निर्भर रहते हैं। इसके अलावा जो उनका डिनर है या रात का भोजन है वो स्किप होता है। चौथा कारण कहीं ना कहीं एक इन्फेक्शन के रूप में भी सामने आया, किंतु काफी अध्ययन के बाद, काफी रिसर्च के बाद हम अभी तक यह पता नहीं कर पाए हैं कि यह इन्फेक्शन वायरस है या किस प्रकार का इन्फेक्शन है, और हम उसको पिन पॉइंट करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हुए हैं। इस असमर्थता का एक कारण हमारी जो वायरल रिसर्च लेबोरेटरी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना भी एक मुख्य कारण है। तो कहीं ना कहीं ये जो चारों फैक्टर हैं, एक लीची का द्रव्य, केमिकल रसायन, एक मौसम, दूसरा बच्चों का रात में भोजन को स्किप कर देना, तथा चौथा कहीं ना कहीं एक प्रोबेबल वायरल का इन्फेक्शन भी यह मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जैसे ही एन्केफेलाइटिस के लक्षण आना शुरू होते हैं, यानी बच्चा उल्टी कर रहा है या खाना नहीं खा रहा है, चक्कर आ रहा है, उसी स्टेज में आप जल्दी से जल्दी बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराइए, उसे ग्लूकोज और सलाइन की ड्रिप लगाइए, जिसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया और सोडियम की वजह से जो मौतें बढ़ा रही हैं ये 2 वजह, ये कंपनसेट किया जा सके, जिसमें मृत्यु दर या मोर्टेलिटी रेट पे काफी हम कमी ला सकते हैं।